नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले के तार अब आतिशी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मनीष सिसोदिया की जगह आतिशी को शिक्षा मंत्रालय दिल्ली का दिया गया है और आबकारी विभाग भी ये मनीष सिसोदिया के पास था, जिसका घोटाला का खुलासा हुआ और पता लग रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत इस एवज में ली गई कि शराब व्यापारियों का जो कमीशन है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और इससे जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, इसका कुछ पैसा गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। यह खुलासा काफी दिन पहले ईडी ने किया है, लेकिन इन दावों के बावजूद, ईडी और सीबीआई की जांच आने के बावजूद, जब न्यायालय में बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही है, जज साहब वो सबूत देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आतिशी आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, संजय सिंह आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और वो क्या कहते हैं, इसमें तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, शराब घोटाला तो कोई घोटाला ही नहीं है। आतिशी मार लेना कहती हैं कि 1 रुपया भी रिश्वत लिया ही नहीं गया और वो एक जमानत एक किसी शराब कारोबारी को मिलती है, उसके पेपर दिखा के कहती हैं देखिए ये जो जमानत मिली है इसमें कोर्ट ने कहा है कि इनका कोई रोल नहीं है, इसका मतलब किसी का रोल नहीं है। कोई पत्रकार ये उनसे नहीं पूछता है कि आतिशी जी, ये जो अगर कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिश्वत ली नहीं गई, तो भैया ये जो कोर्ट है वहां आपके बड़े वकील खड़े होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, तो वो जज साहब को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? फिर मनीष सिसोदिया जी को जमानत क्यों नहीं मिल रही, ये कोई नहीं पूछता। लेकिन अभी हाल ही में एक नोएडा का न्यूज चैनल है और अब इस न्यूज चैनल के बारे में खुलासा हो गया है और आपको बता दें कि इसमें सीबीआई ने इस चैनल के कमर्शियल हेड को गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई के पास ये सबूत हैं जो इनकी चैट से मिले हैं। व्हाट्सएप चैट में ये खुलासा हुआ है कि ये जो न्यूज चैनल नोएडा से चलता था, आखिर ये चैनल नाम मात्र को था, पिछले कुछ दिनों पहले ये बंद हो चुका। इसके नाम से इसके चैनल के कमर्शियल हेड जो अरविंद हैं, उन्होंने हवाला के जरिए ये पैसा साउथ लॉबी को पहुंचाया, जो वहां के सीएम की बेटी थी के कविता, उस तक ये पैसा पहुंचा है। और गोवा के चुनाव में एक कंपनी को भी ये पैसा दिया गया हवाला के जरिए। तो ये जो कमर्शियल हेड है अरविंद कुमार सिंह, उनको जो है सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई के हवाले से ये बताया गया कि 14 फरवरी 2022 में गोवा के चुनाव थे और उस समय 2022 आपको बताएं कि उसमें बताया है कि 17 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ। जून 2021 से लेके जुलाई 2022 तक के बीच में ये 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए एक विज्ञापन प्रचार प्रसार पीआर करने वाली, जो होर्डिंग लगाने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम था चैरियट मीडिया, इस चैरियट मीडिया को 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। और ये जो अरविंद जी हैं, ये यहाँ नोएडा में इंडिया अहेड न्यूज, ये इस नाम का एक चैनल था, हालांकि वो अब चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, वो चैनल बंद हो चुका है। इसका भी मतलब साफ है कि ये चैनल नाम मात्र बनाया इसलिए गया कि इसमें पैसे आ चुके हैं और फिर इसके जरिए ये इसी तरह इधर उधर ट्रांसफर कर दें। यही हवाला कारोबार होता है कि कोई कंपनी बनाए, फिर उस कंपनी में केवल नाम मात्र के एम्प्लॉय दिखाएं और फर्जी कंपनी में ट्रांजैक्शन करके असली मकसद है 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करना। तो सीबीआई ने ये तथ्य और सबूत जुटाए हैं जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। और ये जो इंडिया हेड न्यूज चैनल के जो कमर्शियल हेड है, ये अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ पूरे सबूत हैं कि इन्होंने ये 17 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन किया। कि पीआर कंपनी है चैरियट मीडिया, इसको प्रचार प्रसार का काम दिया गया था। अगर इस कंपनी के खाते में पैसे गए तो दिखने में ये लगेगा, कोई भी अगर ऊपर से देखेगा बैंक ट्रांजैक्शन कि भैया एक न्यूज चैनल ने एक पीआर कंपनी को पैसे ट्रांसफर किए हैं और उसके जरिए वो काम करा रहे हैं गोवा में प्रचार का। यही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा भी है। जब सीबीआई पूछताछ कर रही थी तो इसमें मनीष सिसोदिया जी ने बार बार यही कहा, जब उनसे पूछा गया ये देखिए भाई, ये आपने प्रचार प्रसार का काम किसी कंपनी को दिया,
ये होर्डिंग लगाए, वो बोलते हैं तो प्रचार है, हमने तो कुल 50 लाख रुपया कितना बताया, थोड़ा बहुत बता दिया, हमने तो गोवा में चुनाव में मात्र 19 लाख रुपए खर्च करा। भाई 19 लाख रुपए खर्च करा आपने चेक से, ये ट्रांजैक्शन आपने चेक से दी इस एजेंसी को, और बाकी ये हवाला के जरिए गए। ये सोच रहे थे कि जैसा ये समझाएंगे वैसा ईडी सीबीआई सोच लेगी। इनको ये पता नहीं है कि ये देश की सीबीआई सबसे ज्यादा विश्वसनीय और भरोसेमंद देश की संस्था है। ये जांच एजेंसी जिस पर दुनिया विश्वास करती है, उसने सिद्ध कर दिया है कि अगर वो चाहेगी तो पाताल से भी सबूत निकाल के ले आएगी। सीबीआई ने ये चैट रिकवर की है और इस चैट से खुलासा हुआ कि किस तरह का एक खेल हुआ कि शराब व्यापारियों का कमीशन बढ़ाया गया। शराब व्यापारियों का कमीशन बढ़ा के जो रिश्वत ली गई, वो रिश्वत कैसे उन तक पहुंचाई गई, नेताओं तक, उसका जरिया देखिए कि एक न्यूज चैनल जिसमें आतिशी मारलेना के जीजा काम करते हैं, वो जो आतिशी मारलेना के जीजा हैं भूपेंद्र चौबे, वो भूपेंद्र चौबे इसमें डायरेक्टर हैं। एक इसमें है गौतम मोथा, इनके खिलाफ ईडी ने पहले ही चार्जशीट में नाम लिखा हुआ है, इनको नोटिस जारी है। तो जीजा जी काम करते हैं आतिशी के। अब वो कंपनी एक चैनल बनाया जाता है और इसको पैसा दिया जा रहा है रिश्वत का, और ये रिश्वत का पैसा पहुंचना कहां था, साउथ लोबी में के कविता के पास। तो वो पहुंचाया कैसे, गोवा में पीआर करने वाली एक कंपनी के खाते में पैसा दिया गया और उस बंदे को बोला गया कि इस पैसे को ले जाके आप के कविता तक पहुंचा दो कैश। वो अपने खाते से पैसे निकालता है और वो के कविता जी तक अपना कमीशन रखने के बाद वो पैसे पहुंचा देता है। ये पैसा वहां पहुंचा, अब ये बता चुका है, पीआर कंपनी के लोगों को पकड़ा हुआ है। सीबीआई को उन्होंने बता दिया हमारे खाते में पैसा आया था जी, हमें तो नोएडा का एक न्यूज चैनल था उसने पैसे दिए, हवाला के जरिए आया, तो उसने पैसे दिए और उसने कहा ये पैसा ले जाकर फला आदमी को दे दो, अपना कमीशन इसमें से काट लो। हमें गोवा में काम करना था प्रचार का, हमने वो पैसे लिए, हमने वो पहुंचा दिए। अब ये समझ नहीं रहे कि ईडी और सीबीआई सब नजर रखे हुए थी और एक एक चीज का खुलासा हो गया है। तो अब आतिशी जी के जीजा भी जेल में जाएंगे और अब जीजा जी से ये पूछा जाएगा कि आपने साली जी के खाते में कितने पैसे किस रूप में पहुंचाए, वो जो हवाला के जरिए पहुंचाए। अब ये भी बता दो कि ये जो आतिशी जी हैं इनको दिए या अरविंद केजरीवाल जी को दिए। तो जो अभी तक सूत्रों का कहना है, सूत्र ये बता रहे हैं कि ये पैसे आतिशी जी को भी गए होंगे, ऐसा माना जा रहा है। भाई जीजा साली हैं तो रिश्ता होता है घनिष्ठ, साला हो साली हो तो भाई रिश्ता घनिष्ठ है। तो ये उसी कंपनी को क्यों चुना गया, क्योंकि एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। अब वो चैनल भी बंद हो गया, इसका मतलब तो साफ साफ है कि केवल रिश्वत लेने के लिए ही वो चैनल बनाया गया, दिखाने के लिए, या जांच के डर से बंद कर दिया गया। अब जो भी है, सीबीआई तो पाताल से भी वो सारे सबूत खोज के लाएगी। आतिशी की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो कानून के जानकार और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस सारे मामले में बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, और आतिशी जी जो है उनको मंत्रालय भी इसीलिए दिया गया कि वो अरविंद केजरीवाल की खासम खास है, भरोसेमंद है, इसीलिए उनके खाते में पैसे गए होंगे, उनको कैश गया होगा, हवाला के जरिए गए होंगे। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपना टैलेंट दिखा रहे हैं कि ना वो किसी फाइल पे साइन करते हैं, ना वो किसी से पैसे की बातचीत करते हैं, ना वो किसी से कोई ट्रांजैक्शन बैंक में करते हैं। वो कैसे करते हैं ये अब बताना पड़ेगा आतिशी जी को, या मनीष सिसोदिया जी को, या सत्येंद्र जैन जी को। अब कहा यह जा रहा है कि अब आतिशी जी का नाम जब आ गया है जीजा का, तो अब साली जी भी जेल में जाने वाली हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब नंबर अगला संजय सिंह जी का भी आने वाला है। हालांकि संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था, और पहली बार देश के इतिहास में कोई एक ऐसा राजनेता भी हुआ है, उन्होंने ईडी को ही नोटिस दिया उल्टा कि आपको मैं नोटिस देता हूं कानूनी कि 48 घंटे के अंदर या तो माफी मांगे, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब वो 48 से कई 48 बीत चुके हैं, हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने बता दिया कि भैया ईडी से पंगा ना लो, सीबीआई से पंगा ना लो, आप उनको नोटिस नहीं दे सकते,
ये आपके जांच के दायरे में नहीं आते हैं और ये इन एजेंसियों को इस तरह से कोई कानूनी नोटिस नहीं दे सकता। उनका काम है जांच करने का, शक करने का, प्रूव आपको करना है कि आप निर्दोष हैं। आप अपने आप को निर्दोष साबित करिए और बात खत्म। अगर हमारे ऊपर, आम आदमी के ऊपर भी मान लीजिए कोई अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा होता है और हम पे आरोप लगा दे कि भाई मुझे उसने भी डंडा मारा, उसने भी पत्थर मारा, तो व्यक्ति पुलिस को ले जाती है, बताओ भाई तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है, एफआईआर में नाम है। व्यक्ति अपने सबूत दिखाता है कि साहब मैं तो उस टाइम वहां था ही नहीं, मैं तो फला जगह ऑफिस में था, मैं तो फला शहर में था, ये मेरा सीसीटीवी फुटेज है, ये मेरे ट्रांजैक्शन है। पुलिस देखती है, जांच करती है, एफआईआर होने के बावजूद भी नाम उसमें से बाहर हो जाता है। तो संजय सिंह जी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कौन तय करेगा? ये तो एजेंसियां तय करेंगी। तो कुल मिलाकर के ये सब गिरते दिखाई दे रहे हैं। और अब ये जो न्यूज चैनल के कमर्शियल हेड को पकड़ा गया है और जो डायरेक्टरों को नोटिस मिला है, इसके बाद तो आतिशी जी की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि नाम आतिशी जी के रिश्तेदार का आ गया है। तो अब निश्चित जानिए कि उन तक भी अब एजेंसियों के हाथ पहुंचने वाले हैं। वंदे मातरम।